मुझे पूरा यकीन है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का पूरा इनको आशीर्वाद हासिल है, इसीलिए वो इस तरह की बकवास बक रहे हैं। जब ये एक सिमिलर केस में जेल को जाके आ चुका है, उसको अरेस्ट भी नहीं कर रहे, आप उसको उल्टा बचा रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और बीजेपी इनका सपोर्ट कर रही है। हम सीपी से रिक्वेस्ट किए कि आप टीम भिजाइए, हैदराबाद की पुलिस को भिजाकर इनको सिर्फ केस रजिस्टर मत करिए, बल्कि इनको अरेस्ट करके लेकर आइए। अपने आक्रामक बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले महंत यति नरसिंहानंद ने एक बार फिर एक विवादित बयान दे दिया है। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ दिए गए इस बयान के बाद से बवाल है। इलाके के मुस्लिमों में रोष है और नरसिंहानंद के खिलाफ जमकर लोग विरोध जताते दिख रहे हैं। अब मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले पर आवाज उठा दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने ये आरोप लगाया है कि योगी सरकार का आशीर्वाद उसे प्राप्त है। ओवैसी ने क्या कुछ इस मुद्दे पर कहा, वो सुनिए। मंसूबाबंद तरीके से ये शख्स इस तरह की बातें कर रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का पूरा इनको आशीर्वाद हासिल है, इसीलिए वो इस तरह की बकवास बक रहे हैं। बीजेपी इनका साथ दे रही है और अगर कल कोई लखनऊ में योगी आदित्यनाथ या फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी का अगर कोई एफिजी जलाने की बात करता है तो उस पर फौरन उसके घर पे पुलिस चली जाती, और अगर कोई एफिजी लेके आता तो पुलिस उसको अरेस्ट करती और बुलडोजर भी इस्तेमाल होता। आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ की सरकार और क्यों बीजेपी इस शख्स को कंडेम क्यों नहीं कर रही है? जब ये एक सिमिलर केस में जेल को जाके आ चुका है, उसको अरेस्ट भी नहीं कर रहे, आप उसको उल्टा बचा रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और बीजेपी इनका सपोर्ट कर रही है। हम प्राइम मिनिस्टर से इस बात का डिमांड करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, तो उनकी सरकार को ये चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश में आपकी हुकूमत है, आप फौरन इस शख्स को गिरफ्तार करिए। आखिर आप क्या करना चाह रहे हैं? क्या भारत में क्या आप मसले मसाइल पैदा करना चाह रहे हैं? तो इसलिए ज़रूरी है कि इन लोगों पर फौरन एक्शन लिया जाए। हम तो यहाँ पर आज हमारा रिप्रेजेंटेशन देकर आए हैं और उनके ऊपर यहाँ पर केस रजिस्टर भी होगा, और हम सीपी से रिक्वेस्ट किए कि आप टीम भिजाइए, हैदराबाद की पुलिस को भिजाकर इनको सिर्फ केस रजिस्टर मत करिए, बल्कि इनको अरेस्ट करके लेकर आइए। और BNSS के सेक्शंस हैं, उस सेक्शंस का हवाला हम आपको नोट में दे चुके हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है पीस के मेंटेन करने के लिए, और ये किसी के भी जज्बात को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते इस तरह की बकवास करके। और एक इंटेंशनली बार बार ये आदमी बोल रहा है और इसको एक पॉलिटिकल सपोर्ट है। अब ये बताना है बीजेपी को, प्राइम मिनिस्टर को और उत्तर प्रदेश की सरकार को कि वो बायस नहीं है। अगर वो बायस नहीं है तो इसको अरेस्ट करिए। अगर आप अरेस्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका पूरा आशीर्वाद, आपका सपोर्ट इसको हासिल है। और इसलिए बक रहा है क्योंकि उसको मालूम कि पूरी सरकार मेरे साथ है, बीजेपी मेरे साथ है, RSS मेरे साथ है, तो इसलिए उनको करीब जाने तैयार नहीं हो रहा है। ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये रूल ऑफ लॉ कमज़ोर हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन कमज़ोर हो रहा है, और देश को कमज़ोर करने की कोशिशें, इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। तो हमारा डिमांड हमारे प्राइम मिनिस्टर से भी है, यूपी के CM से भी है कि अगर आप बायस नहीं हैं, अगर आप लोग इस शख्स की सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो इमीडिएटली एक्शन लीजिए, उसको अरेस्ट करिए, अरेस्ट करके उसको जेल को भिजाइए। ये आपका टेस्ट है, आप बायस है नहीं है। अगर आप नहीं करेंगे तो यकीनन आपकी आशीर्वाद से, आप लोगों की एक्टिव सपोर्ट से ये भारत के 19 करोड़ मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचा रहा है। ये ठीक बात नहीं है। तो ओवैसी ने यति नरसिंहानंद के मुद्दे पर जमकर सरकार को घेरा है। साथ ही उनकी ये भी मांग है कि सरकार यति पर एक्शन ले, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये समझा जाएगा कि सरकार उसे शह दे रही है। बता दें कि गाजियाबाद के डासना में महंत यति नरसिंहानंद ने बीते दिनों एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से बवाल इस मुद्दे पर तेज हो चला है और यति की गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, UP तक।